नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। इस वक्त सारे देश में एक बार फिर चुनावी मौसम है। वजह है दिल्ली का चुनाव। हो तो दिल्ली में चुनाव रहे, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में है। इसकी कुछ खास वजह हैं। ये वजह अक्सर हम सामने रखते भी रहते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में कुछ बयानों के बाद अब बारी है वायदों और दावों की, जिस पर बहस छिड़ गई। 5 फरवरी को मतदान है और 10 दिन में सभी पार्टियां अपना दमखम जुटाने में लगी हैं, दिखाने में लगी हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, सभी दल चुनावी वायदे करने में जुट गए हैं और चुन चुनकर हर एक वर्ग को टारगेट करके योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं या उनकी घोषणाएं की जा रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी, उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल एक और चुनावी वायदा लेकर सामने आए। उन्होंने दिल्ली वासियों को यह वायदा किया कि 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या है देश की युवाओं की, हर परिवार की बेरोजगारी। 5 साल में बेरोजगारी खत्म करने का दावा है केजरीवाल का। वहीं दिल्ली के एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाने पर लिया। कहा कि शीश महल आम आदमी पार्टी के संयोजक, उनके धोखे और उनके झूठ का एक जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ और फरेब से अब ऊब चुके हैं, यह कहकर निशाना साधा। वहीं इन सबसे तर कांग्रेस पार्टी सीएजी रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल पर 382 करोड़ के घोटाले के आरोप लगा रही है। अलका लांबा ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली को तबाह किया। यानी सबके अपैंतरे हैं चुनावी मैदान में। सब पर बड़ी बहस करेंगे। पहले जरा सुन तो लीजिए किन नेताओं ने क्या क्या कहा है। 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है। 11 साल में उन्होंने किया वो काम तो दिखाते नहीं है। केवल ये उल्टे सीधे मजाक करते रहना, दिल्ली की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। क्या काम किया उसकी तो पिक्चर दिखा दीजिए। ये बेकार के नैरेटिव बनाना, बेकार का ड्रामा करना, बेकार के झूठ बोलना, इन सब बातों से दिल्ली की जनता को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको सारी यमुना साफ चाहिए, उनको अपने बच्चों की नौकरी चाहिए। इन्होंने जो 10 साल पहले दिल्ली थी, दोनों ने इसको बर्बाद किया है। उस बर्बादी को आगे कोई नहीं चाहता कि वो बढ़े, उसे वहीं रोकने का काम कांग्रेस करेगी। बीजेपी और आम आदमी कर सकती थी, पर उन्होंने सिर्फ लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, आरोप प्रत्यारोप लगाकर जेल जाना और बेल पर बाहर, ये सब में उलझ गई दिल्ली मेरी। अब दिल्ली साफ सुथरी वापस होगी और हमारी 5 गारंटियां जो है हम उस पर पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ये दिल्ली को भी विश्वास है। और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मैदान में सामने हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में 2 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई सभाएं करने वाले हैं और उनका उतरना, खासतौर पर महाकुंभ के वक्त उनका दिल्ली के चुनाव में आना, इसे काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दिल्ली में खासतौर पर पूर्वांचली मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक संघर्ष हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल से आने वाले फायर ब्रांड नेता चेहरे योगी आदित्यनाथ, इनकी डिमांड सर्वाधिक है। हर प्रत्याशी चाहता है कि उनके क्षेत्र में पूर्वांचल वासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी सभाएं उनके इलाके में हो जाएं। महाराष्ट्र, हरियाणा में योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने पूरी तरह चुनाव को पलट दिया था और अब की बार भी बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि योगी के दिल्ली पहुंचने से असर पड़ेगा, चुनाव में जीत उनको मिलेगी। चलिए, तो बड़ी बहस आज है वायदों और दावों पर। बड़ी बहस आज है कुछ प्रमुख आरोपों पर। कांग्रेस का प्रमुख आरोप, कांग्रेस पार्टी के इस आरोप के साथ में चूंकि निशाना बीजेपी और कांग्रेस पर है, बीजेपी के बड़े नेताओं वाला दांव और आम आदमी पार्टी का एक के बाद एक अलग अलग वर्गों को टारगेट करते हुए वायदे करना, इन तीनों पर आज बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ एक आज बड़ा ही
समृद्ध पैनल है, अपने अपने पक्षों को बाखूबी रखने वाला पैनल है। प्रवीण साहू जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। जावेद खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल है आपका जावेद खान साहब। और मनीषा सिंह तोमर जी हैं, तेज तर्रार नेत्री, तर्कशील प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखने वाली। मनीषा जी नमस्कार, स्वागत है और तीनों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। शुरुआत हम करेंगे मनीषा जी, चूंकि सरकार आपकी है, तीसरी बार किसी का भी, कोई भी पार्टी हो, उसका सत्ता में वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले 1 साल के घटनाक्रम के बाद, आबकारी घोटाले और उसमें हुई गिरफ्तारियों के बाद, अब की बार सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है कि दिल्ली में आप जीतेंगी? पहले तो आपको शुक्रिया पुनीत जी। देखिए, सही बात है कि तीसरी बार सरकार को दोबारा से पार्टी में जीतना, सरकार में आना, ये बहुत ही चुनौती भरा एक पूरा अपॉर्चुनिटी है। बट स्टिल आई विल से कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया यहाँ पर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कितनी भी बातें कर ले, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो आज भी अगर जमीन पे उतरते हैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की बुराई है, उनके पास ये नहीं है जनता को बताने के लिए कि हम चुनाव किस चीज पे लड़ रहे हैं। रही बात भाजपा की, तो आपने जैसा अभी कह रहे थे कि योगी जी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी काफी बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, वो कोई बात ये नहीं करे कि हमारे पास क्या डेवलपमेंट मॉडल है। जरूर ये बात कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम आपके लिए ये सारी सुविधाएं लाएंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, वही बातें कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी यहाँ दे रही है। पर जनता का सवाल आज भाजपा से है, जनता की महिलाओं का सवाल ठीक है भाजपा से है। थोड़ा सा मैं चर्चा को क्रिस्प रखूंगा। एक बात और है, अभी आपका ताजा वायदा है कि 5 साल में हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे। देश की यूथ की, हर परिवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा क्या जादू है, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे? ये प्रैक्टिकल लगता है आपको वायदा? क्योंकि ये वायदा तो वर्षों से, आजादी के बाद से शायद ही कोई पार्टी हो जिसने ये वायदा ना किया हो। सो वेरी ट्रू, ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है हमारे देश को देखते हुए। बट दिल्ली में काफी ऐसी चीजें हुई है जो बहुत इम्पॉसिबल थी। अभी हमारा जो प्रायोरिटी पे इस इलेक्शन के बाद जो हमारा मेन वो जो मैनिफेस्टो है, उसमें मेन चीज रखा गया है कि आप सबसे ज्यादा रोजगार देंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो। तो डेफिनेटली पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि ये चीजें हो नहीं सकती, सरकार का काम ही यही होता है। बहुत इसको कहना चाहिए कि बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस चीज को आज भी, when India is almost on the development you can say graph, उसके बाद भी आज हम इतना पीछे हैं कि हम इस बात को सोच रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर बाद फिर आपके पास मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आपने बताया कि क्या हो रहा है और आपने इम्पॉसिबल चीजें, मैं इस बात को आगे ले जाता हूं, कांग्रेस पार्टी के पास चलूंगा। जावेद खान साहब, एक बात है कि ऐसा लगता है कि पूरी फाइट और टाइट फाइट कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जो आपके सहयोगी रहे हैं लोकसभा चुनाव में, वो आज आपके सामने हैं। चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन बीजेपी कहती है हमारी फाइट है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी कहती है हमारी फाइट है बीजेपी से, तो वो तो आपको फाइट में ही काउंट नहीं कर रहे हैं। क्या चीज है जो कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में ऐसे तीसरे स्थान पर रखे हुए है? नमस्कार पुनीत जी, आपको, आपके को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, एक विज्ञापन बहुत आता था पहले, हज का छोटा रिचार्ज, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने में अगर कोई छोटा रिचार्ज है ना, तो वो आम आदमी पार्टी है। आज कौन कितना ज्यादा झूठ बोल सकता है, यह युद्ध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में। इसीलिए ये लोग एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं कि कौन कितना झूठ बोल सकता है, और कांग्रेस को इससे दूर रखा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस सच की बात पर चुनाव लड़ रही है। अभी हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी कि ये पार्टियां सिर्फ आरोप लगा रही हैं, इनके पास में कुछ नहीं है। मैं कुछ चीजें लेकर के आया हूं, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं। देखिए, 10 साल पहले सीएनजी का रेट हुआ करता था 30 रुपया, आज 75 के पार है। शीला दीक्षित जी के समय में 11 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता था, आज 600 करोड़ रुपया के पार है। यही केजरीवाल कहते थे कि जनता का पैसा एडवर्टाइजमेंट में क्यों लगेगा, जनता के हित में लगना चाहिए, पर 600 करोड़ के पार ये एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। 10 वर्षों में दिल्ली के अंदर 125 स्कूल शीला दीक्षित सरकार ने बनाई। ये 5 स्कूल का नाम गिना करके बता दे, ये कहते हैं 35,000 कमरे हमने बताए।
कहाँ है वो 35,000 कमरे? भाजपा की इनकी प्रवक्ता बताए हमको। दूसरा, एक आए थे गंगा को साफ करने का वादा करके, एक आए थे यमुना को साफ करने का वादा करके। 3,000 से ज्यादा दिन हो गए केजरीवाल जी को, कहाँ यमुना साफ हुई? आप आज बताइए। वही दिल्ली जिसे ग्रीन सिटी कहा जाता था, फ्लाईओवर की सिटी कहा जाता था, कॉमनवेल्थ जैसे बड़े बड़े गेम्स होते थे, आज उस दिल्ली में कोई आना नहीं चाहता है। प्रदूषण से इतना भर चुकी है दिल्ली। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, ये एजुकेशन की बात करते थे। 1,037 स्कूल है दिल्ली में, जिसमें से 250 स्कूल तो ऐसे हैं जहां प्राचार्य ही नहीं है। 2014 के पहले शिक्षा के मामले में दिल्ली 97% हुआ करता था, आज घट के 82% हो गया है। ये इनके दावों की पोल है। अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे। कौन सा, कैसे मुक्ति दिलाओगे? कहाँ है तुम्हारा रोड मैप? सिर्फ झूठ बोलो, जनता से झूठ बोलो। और जावेद खान साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह एकदम ठीक है, लेकिन जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, शीला दीक्षित जी का आपने जिक्र बहुत बढ़िया किया, लेकिन उनके बाद से एक संघर्ष, एक स्ट्रगल ही है कांग्रेस पार्टी के भाग में। आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी 10 साल तक रूल करती है, इसका तोड़ बीजेपी भी ढूंढ रही है, और मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ढूंढने में कुछ ज्यादा आगे दिखाई पड़ती है। कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई शीला दीक्षित जी के बाद। यही तो एक मूल प्रश्न है। आज भी आप खामियां गिना रहे हैं, बीजेपी की खामियां गिना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस का विजन कहां चला गया, जो विजन लेकर शीला दीक्षित जी आगे चला करती थी? दिल्ली को लेकर उनका जो अपनापन था, वो विजन आज कांग्रेस में है, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, दिल्ली को लेकर के कांग्रेस का जो विजन है, शीला दीक्षित जी का जो विजन है, हम उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं, उसी विजन के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। हाँ, हम आरोप प्रत्यारोप और झूठे वादे और झूठे दिलासे तो नहीं दे रहे हैं। कम से कम हमारी विचारधारा इस 10 साल के संघर्ष में आज भी वही है। हम झूठ बात नहीं कर रहे हैं, हम झूठे प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। अरे यही भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आज 1 साल से छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। पूछे प्रवीण जी से, 1 साल से क्या कर रहे हो? आपकी घोषणा में तो था 500 रुपए गैस सिलेंडर, दिया क्या? इसके अलावा जिन जिन राज्यों में आपने 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात की थी, दी क्या? हमने तो तेलंगाना में 500 रुपए गैस सिलेंडर देना शुरू भी कर दिया। चलिए, लेकिन आजकल मैं फिर आऊंगा इस बात पर, तो जरा बात लंबी हो जाएगी कि आजकल इसी रेवड़ियां जिसको एक दूसरे की बताया करते थे, आजकल इसमें कोई पीछे नहीं है। और एक 5 साल वाली घोषणा पर प्रवीण साहू जी, बारी आपकी। 5 साल में बेरोजगारी दूर कर देगी आम आदमी पार्टी, उनके पास में इसका प्लान है, कहां से लाइएगा इसका तोड़? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के बयान को सीरियसली कोई नहीं लेता। हमारी सहयोगी बहन मीनाक्षी जी ने स्वयं कहा कि भाई इम्पॉसिबल है, ये बहुत कठिन है। भैया, यदि आपने उस पर कार्य किया होता तो उसका रोड मैप प्रस्तुत करते। जिस प्रश्न को आप बार बार पूछ रहे हैं कि रोड मैप क्या है, जिस प्रकार 2020 में कहा था कि भाई 5 साल जनता मुझे दीजिए, मैं जमुना को एकदम साफ कर दूंगा, आज 2025 में आ चुके हैं। अब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों को दोष दे रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग वहां पर आकर बस चुके हैं, इसलिए जमुना साफ नहीं है। तो निश्चित रूप से केवल और केवल वादों की सरकार आदरणीय केजरीवाल जी की है। 10 साल इस देश की जनता ने उनको दिया, दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है उस वहां के लोगों ने दिया, लेकिन लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किया। उनके पार्टी का तो नाम देखिए, आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस आम आदमी के नाम पर ये पार्टी बनाते हैं वहां पर आम आदमी को कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम बात करें तो देखिए, जी उनका जो निवास है वो शीश महल है। 50 करोड़ से अधिक के जिस अगर शीश महल पर वहां का अगर सीएम रहता हो तो किस प्रकार आम आदमी की बात करेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मूलभूत विषय को लेकर आए थे आदरणीय हमारे सहयोगी जावेद जी ने बताया कि जिस प्रकार जिस शिक्षा की दुर्व्यवस्था कर दी है, तो निश्चित रूप से कोई भी काम वहां पर दिल्ली में कोई नहीं हुआ। हाँ, विकास हुआ है तो केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं का। जिस प्रकार ये भाई झूठ बोल कर सत्ता में आए, मैं इनसे थोड़ी ठोस बात करेंगे प्रवीण जी, थोड़ी ठोस बात करेंगे। आज हम वायदों पर बात करें। 3-4 प्रमुख बड़े बड़े वायदे किए। महिलाओं को लेकर स्कीम आम आदमी पार्टी ला चुकी है, वही महिलाओं वाली स्कीम जिसने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में ठीक ठाक और बहुत अच्छी सीटें दिलवाई, अच्छी कामयाबी दिलवाई। आपने भी उस तरफ ऐलान किया। गैस के दामों के ऊपर आप बात कर लें, बुजुर्गों को लेकर और तो और मिडिल क्लास को लेकर दिल्ली में वायदा कर दिया है। अब की बार आप लौट पाएंगे, अब की बार आप हटा पाएंगे आम आदमी पार्टी को, तो आधार क्या होगा? क्योंकि ये बातें पिछले चुनाव में भी आई थी।
देखिए, निश्चित रूप से भाजपा का कार्यकर्ता लगातार सतत रूप से काम कर रहा है और देश, और हम एक बात करूं छत्तीस प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की सरकार है तो जनता ने भाजपा के काम को देखा है, तो निश्चित रूप से भाजपा की प्रवृत्ति इस बार दिल्ली में निश्चित रूप से होगी। इन्हीं की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप आज वादा कर रहे हैं कि 5 साल में बेरोजगारी दूर कर देंगे। पंजाब की व्यवस्था देखिए, आपने दुर्गति कर दी इस प्रदेश को, आपने नशे का गढ़ बना दिया है। तो निश्चित रूप से सारे विषय पर अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी फ्लॉप रही है। वही हम देश की हम बात करें, चाहे हमारे प्रदेश की हम बात करें, जहां जहां भाजपा की सरकार रही है वहां विकास की गाथा बहती है। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता वर्तमान में हम पर विश्वास करेगी। और मनीषा जी, दोनों के आरोप आपने सुन लिए, कांग्रेस बीजेपी के, दोनों को जवाब दीजिए। जी, पहला जवाब तो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, तो पहले तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आज बाबरपुर सीट पे बैठी हूँ, यहाँ पर मैं प्रभारी भी हूँ और यहाँ पर जो प्रत्याशी है बीजेपी का वो कांग्रेस का ही नेता है और मिलजुल के चल रहा है। तो आज सबको पता है जमीन पे कि कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है। यहाँ पर रही बात जो बीजेपी बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल बोल के यहाँ तक आए हैं, तो आप पहले खुद सोचिए कि अगर हम झूठ बोल के आए हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी मूर्ख हो सकती है। जनता, अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो कांग्रेस के इन्होंने इतने बड़े बड़े आंकड़े गिनाए, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आप और प्रदेशों में आंकड़े देख लीजिए। और भाजपा की जिस भी प्रदेश से हमारे प्रवक्ता जी आए हैं, मैं दिल्ली के अलावा, मैं खुद मध्य प्रदेश से हूं, दिल्ली के अलावा मुझे ऐसा कोई प्रदेश बता दीजिए जहां सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़कर अच्छे स्कूलों में विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है केजरीवाल जी के कि पहले 2 चुनाव में उनकी बात पर यकीन होता था, लोगों को लगता था कि हमारा अपना बेटा सा है, लेकिन उनकी जेल जाने वाले पूरे प्रकरण के बाद क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शीश महल तो एक अलग मुद्दा है। ये बात नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी से भी कहना चाहती हूँ, जमीन पर आकर देखिए, आप मीडिया में या आप कितना भी प्रचार करवा लीजिए, कितना भी यूट्यूब पे प्रचार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी बुरा बोल लीजिए, आप उतना ही केजरीवाल साहब, झूठे प्रचार से कुछ नहीं होगा, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। आप जेल नहीं, और आप जेल भी लेकर गए तो आपके पास कुछ सबूत नहीं थे, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ा। वाकई में आपके सिंधिया जी यहाँ पर आके कह रहे हैं मंत्री संतरी सब जेल में घूमते हैं। मुझे लगता है सिंधिया जी जो मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता है, उनको भी पहले बीजेपी का साथ छोड़ते तो वो भी जेल में बैठे होंगे। पुनीत जी, जो भी बीजेपी के साथ पहले भी कहा, बहुत जल्दी जेल जाएगा अगर वो कहता नहीं कर रहा। एक जवाब दीजिए, एक तो आप लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ये बड़ा ही सीरियस एलिगेशन है और लगातार चल रहा है, और ये बिल्कुल वाकई ये करेक्ट बात है। जनता में भी ये बात है कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के खर्चे बीजेपी उठा रही, यहां तक कह दिया गया दिल्ली के इलेक्शन। बिल्कुल जी, अभी ये कह रहे थे कि बदनाम करने वाली बात, अगर ये 10 साल में काम किए होते तो ये काम करने की इनको आवश्यकता नहीं होती कि ये आम आदमी पार्टी ये कार्य कर रही है। दूसरी बात पुनीत जी, अभी पहले भी कहा कि लांछन लगा करके राजनीति हम नहीं करते। जो केजरीवाल जी के ऊपर मामले बने, ये सब जो विषय है, ये पूरा देश जान रहा है कि आज केंद्र सरकार किस तरह से दुरुपयोग कर रही है अपने सत्ता का। देश तो दिल्ली जान रहा है, आप भी आए और हम भी यहाँ पर है। मैडम सुन लीजिए ना, मैडम सुन लीजिए ना। जी बिल्कुल। तीसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं, हम इनके 10 साल के कार्यों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोकपाल करके आए थे, आज 10 साल में लोकपाल की बात तक नहीं कहते। आपका मैनिफेस्टो क्या है कांग्रेस का? प्लीज सुनिए, इनसे पूछ लीजिए अपने मैनिफेस्टो का पेपर मुझे दिखा दे, उसमें थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैंने बड़ी शालीनता से आपकी बात को सुना, आप धैर्य रखिए, सुनिए ना। हमारी मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, जहां हमारी सरकारें होती है, आप देख लीजिए, हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हैं। आप मैनिफेस्टो की आप बात मत करिए, एडजस्टमेंट करके बीजेपी को समर्थन अभी एक बात बताइए, सबसे बड़ा है। पुनीत जी, इन्हें शांत करवा दीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, एक बात का उत्तर जरूर दे दीजिए कि विजन क्या है। देखिए, बड़े बड़े वायदों से आप डील कर रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी, देश में सरकार चला रही, कई प्रदेशों में है, दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जो 10 साल से दिल्ली में डटकर जमी हुई है। आप बताइए, आप इन दोनों के सामने चुने जाएंगे, क्या आधार बनेगा, क्या प्लान है आपका? अभी तक आप केवल खामियां बता रहे हैं। आधार स्पष्ट है, हमारे नेता राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। अभी 4 दिन पहले आपने देखा, जो देश का सबसे नंबर 1 अस्पताल कहा जाता है एम्स, उसमें उसकी क्या हालत इस सरकार ने कर दी है, आपने देखा, पूरे देश ने देखा। मैं विजन की बात कर रहा हूं जावेद जी, टॉयलेट पर बड़े कुछ ऐसे वायदों की बात कर रहा हूं कि जिसको हम ट्रम्प कार्ड कहते हैं। आजकल चुनाव एक वायदों पर पलट जाते हैं,
ये बात आप लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में देख चुके हैं, राजस्थान में देख चुके हैं कि कैसे एक स्कीम से, और स्पेशली महिलाओं के लिए विमेंस वाली स्कीम ने कैसे टर्निंग पॉइंट लेकर आकर दिखाया है। एक स्लोगन से चुनाव पलट जाते हैं। हरियाणा में आपने देख लिया। जी प्रवीण साहू साहब, लेकिन आप जवाब दीजिए। बड़े बड़े आरोप हैं, आप लोग कांग्रेस पार्टी से मिलकर फंड करके जीतेंगे वहां पर। देखिए, पहली बात तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कह सकते कि चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों घोटाले परिपक्व है, घोटाले का लंबा अनुभव है। हज का छोटा रिचार्ज है, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में और देखिए, हम तो निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं, और हमारी अगर परिपाटी है तो अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हम विकास की हम बात करते हैं। मैं और दीदी जो आप जान नहीं रहे, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से बात कर रहा हूं। यहां पर हम विकास की गाथा गढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां के विकास की गाथा गढ़ते हुए प्रदेश में हम लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपको कुछ काम है तो बताते हैं। आप अपने वक्तव्य में आरोप लगा रहे हैं। आप 10 काम गिना दीजिए। आप मनीषा जी 10 काम गिना दीजिए। आप 10 काम नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात पहुंच पाएगी। घोटाले क्या बात कर सकते हैं, उसमें आपकी मास्टरी है। घोटाले करने में मास्टर आप है, लेकिन बताइए जनता के इतने कौन सा काम कर दिया आपने? चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, 1 मिनट में एक सवाल पूछता हूं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। प्रवीण साहू साहब, पहले आपसे पूछता हूं। प्रवीण साहू जी 1 मिनट, मनीषा जी 1 मिनट। प्रवीण साहू साहब, आपका मुकाबला है किससे? आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जगह से? देखिए, हम तो निश्चित रूप से जनता के हित में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि कौन किसकी बी टीम है या किसके साथ मिला हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल उठ गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की बी टीम है। भाई, आप लोकसभा की हम बात करें तो इंडी गठबंधन में दोनों साथ थे, तो निश्चित रूप से चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, जावेद खान साहब अब उसका उत्तर देंगे। जावेद जी, आपका संघर्ष किसके साथ में? आम आदमी पार्टी के साथ में है जो आपकी सहयोगी रही है, या बीजेपी से आपकी फाइट है? देखिए पुनीत जी, हमारा संघर्ष तो दिल्ली की जनता का जो संघर्ष है ना, उस संघर्ष के साथ है। ठीक, क्योंकि केंद्र की 10 साल की मोदी सरकार ने भी दिल्ली की जनता को ठगा है खूब, और 10 साल की केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली की जनता को खूब ठगा है। एक यमुना साफ नहीं कर पाए, एक गंगा साफ नहीं कर पाए। दोनों बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, और आज फिर से बेरोजगारी दूर करने की बात कह रहे हैं। तो हम तो दिल्ली की जनता के संघर्ष तो बेरोजगारी को लेकर जावेद साहब, बेरोजगारी को लेकर तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से कई बार कहा है, गरीबी हटाने से लेकर बेरोजगारी हटाने तक ये तो आप लोगों की भी समस्या रही है, प्रॉब्लम रही है, हर सरकारों के सामने चैलेंज रहा है साहब। लेकिन हाँ ठीक है, फिर घूम फिर कर मनीषा जी आप बताइए, कोई प्लानिंग है या केवल ये चुनावी वायदा है? बाद में हमने सुना है कांग्रेस पार्टी रही थी। बताइए, आप सुनिएगा मनीषा जी को सुनिएगा। मनीषा जी। पुनीत जी, डेफिनेटली एक प्लानिंग चल रही है, और क्योंकि हमारा प्रायोरिटी आफ्टर इलेक्शन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बहुत सारा युवा है जो परेशान है और घर बैठा हुआ है, वो क्रिमिनल बन जाता है। नहीं तो कोई ठोस बात है क्यों? मनीषा जी, आपने मनीषा जी बताइए, ये भी सुना है कि चुनाव के बाद क्या किया आपने? रवीन जी, मनीषा जी, ये कहा जाता है कि ये चुनावी स्लोगन थे, बाद में ये भी हमने सुना है कि चुनावी स्लोगन थे, आजकल नेता ये कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर जुमले अगर आप यहाँ पर जमीन पर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी सरकार ने जितनी चीजें बोली थी, मैक्सिमम चीजें करके दी है। साफ हो गई, बताइए मुझे। जनता को जो चाहिए होता है सर, काम उस पे भी हो रहा है। शिक्षा चलिए, ये बड़ी बहस आगे भी जारी रहेगी। मनीषा जी, जावेद साहब, प्रवीण जी, अभी ये बहस जारी रहेगी, और इस बहस में भी कुछ और बड़े वायदे भी आएंगे। फिलहाल आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इस बहस में, डिबेट में अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। फिलहाल इस वक्त हमारे पास में इतना ही समय था आपको सुनने का, सुनवाने का। बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद।